हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हमें क्या देखना है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर नंबर 2 गुडविल की बात कर रहे हैं हम। फंडामेंटल्स हमने देख लिया था पहले चैप्टर 1, और इस चैप्टर के भी हमने 2 लेक्चर बेसिकली देख लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने नेचर और मीनिंग डेफिनेशन वगैरह हमने गुडविल की देखी, कैरेक्टरिस्टिक हमने गुडविल के देखे, कैटेगरीज हमने देखी थी गुडविल की, इवन नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल भी मैंने वो बताया था आपको। ये सब फर्स्ट लेक्चर में था। सेकंड लेक्चर में फैक्टर्स हमने कवर करे थे। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने ना देखे हों तो कोशिश करें आप पहले उन्हें देख लें, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा लेक्चर नंबर 3 में मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब मैथड्स ना देखो, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता करके चल रहा हूँ कि गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू बताना वो पॉसिबल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है गुडविल की सही वैल्यू पता लगाना। तो फिर सर ये क्या है? ये बस कुछ जानकारी जिन्हें ज़्यादा है, या आप कह सकते हो कि अकाउंट्स के जो माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कुछ आपको मेथड्स दिए हुए हैं कि आप काफ़ी हद तक गुडविल की वैल्यू का पता लगा सकते हैं, बट नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट, ठीक है। तो ये कुछ हमें मेथड पढ़ने हैं। आपसे कोई कहने लगेगी कि गुडविल की सही वैल्यूएशन कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं है। सही वैल्यूएशन है, एग्जैक्ट नहीं है। सही वैल्यूएशन क्यों होंगे? मेथड्स के अकॉर्डिंग हम वैल्यूड जो भी कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को बेस मानते हुए कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि गुडविल की जो मेथड्स हैं या वैल्यूएशन हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रॉफिट के बेसिस पर। बिजनेस में जो रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है, ईयर्स आफ्टर ईयर्स जो प्रॉफिट हो रहा है, उसके बेसिस पर हम क्या मान लेते हैं, बेसिकली गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेथड कितने दिए हुए हैं? मेथड है हमारे पास बेसिकली 3। एवरेज प्रॉफिट मेथड है पहला, जिसमें हमें बेसिकली 2 मेथड पढ़ने हैं, एक तो सिंपल एवरेज, एक वेटेज एवरेज, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा फिर कैपिटलाइजेशन मेथड। और इसमें भी हमें 2 मेथड पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं वो 2 मेथड, वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैं सिंपल एवरेज की बात करूंगा अगर मैं, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है गुडविल कैसे आएगी, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब है, और नंबर ऑफ, भाई अब हमें फॉर्मूला अगर हाथ लग गया तो हमें बेसिकली ये देखना होगा एवरेज प्रॉफिट वो किसे कह रहे हैं, नंबर ऑफ परचेज किसे कह रहे हैं। एवरेज का मतलब आपको पता ही होगा, जब कोई 2 कंपोनेंट का मैं कहूं x प्लस वाई का हम एवरेज निकालना चाहें, x कोई कंपोनेंट अलग है, y कोई कंपोनेंट या कोई एलिमेंट अलग है, कभी भी एक चीज का तो एवरेज देखो निकल नहीं सकता। मिनिमम 2 हमें रिक्वायर होगी एवरेज निकालने के लिए। x प्लस वाई करेंगे, अपॉन में 2 रख देंगे। 2 हमने क्यों करा? क्योंकि 2 ही एलिमेंट थे। मैं कहने लगूँ कि 3 एलिमेंट है, तो आप फिर अपॉन किससे करने वाले हो, डिवाइड से करोगे आप 3 से। मतलब एवरेज निकालने के लिए जितने कंपोनेंट होंगे उनसे हम डिवाइड कर देंगे। अब ये हम जो है ना इसे लेकर चलते हैं अपनी अकाउंटिंग टर्म्स में, तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट जो है मेरे पास, जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा वो हमारे पास होगा मान लो 2016 का, 2017 का और 2018 का हमारे पास प्रॉफिट होगा। हम उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। कुछ सालों का, पिछले सालों का, प्रेसिडिंग ईयर्स का हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। 2016 का मान लेते हैं 10,000 रुपये एवरेज है, सॉरी प्रॉफिट है नॉर्मल, और 17 का 20,000 रुपये, और 18 का रख देते हैं फिर से 10,000 रुपये की अमाउंट, ठीक है। अब एक सेकेंड, इसे ना हमें वो फिर कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। 20 10 30 से 15 कर लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली मेरे पास क्या था कि मेरे पास 2016 में मैंने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 20,000 रुपये मैंने 2017 में कमाए, और 2018 में मैंने 15,000 रुपये कमाए, मान लेते हैं, जूम करके चलता है। टोटल कितना आएगा इनका, टोटल आ जाएगा 45,000 रुपये। अपॉन में हम 3 करेंगे तो ये एवरेज आ जाएगा हमारे पास कितना, 15,000 रुपीज़। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट जो चल रहा है बिजनेस का वो कितना चल रहा है हमारा, 15,000 रुपये का चल रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात करते हैं नंबर ऑफ परचेज की। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर ये क्या होता है? नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का बेसिकली मतलब ये होता है, मान लो किसी बिजनेस के जो मालिक थे वो मिस्टर एक्स थे, लेकिन अब मिस्टर वाई पर वो बिजनेस चला गया। मतलब ये कि ओनरशिप ना बदल गई। क्या हो गया? ओनरशिप बिजनेस में बदल गई। फर्म मिस्टर एक्स की थी लेकिन अब मिस्टर वाई ने ले ली।
अब लेकिन लेने के बाद भी कुछ सालों तक इसका प्रॉफिट वही चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि मिस्टर एक्स ने ना एफर्ट्स कर रखे हैं, मिस्टर एक्स ने एफर्ट्स करे हुए हैं इन पास्ट, एफर्ट्स इन पास्ट करे हुए हैं कि उसने भूतपूर्व पिछले सालों में कुछ जो मेहनत करी हुई है उसकी वजह से अभी कुछ सालों तक हो सकता है उसका प्रॉफिट एज इट इज रहे जैसे उनका पिछले साल था। लेकिन ये कुछ ज्यादा दिन तक रहने वाला प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मालिक चेंज हो गया, उसका बिहेवियर चेंज होगा, उसका काम करने का तरीका चेंज होगा, मैनेजमेंट चेंज होगा, एवरीथिंग विल बी चेंज। ठीक है ना? अब उसके बेसिस पर वो कह सकते हैं या तो 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक और मैक्सिमम बस 4 साल तक का ही आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा, क्वेश्चन डिपेंड करता है कि वो 5 साल तक बिजनेस को बता रहा है कि भाई हमारा यही बिजनेस बना रहने वाला है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेजिंग का मतलब क्या है कि जितना बिजनेस हमारी प्रॉफिट कमा रही है उतना अभी रेगुलर पीरियड पर कमाने वाली है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम क्या? नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। ठीक है, चलिए एक जरा इसके लिए ना एक एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, फिर आगे की क्लास हम करेंगे। ठीक है, चलिए 1 मिनट। देखो आपकी स्क्रीन पे ना एक क्वेश्चन शो हो गया होगा, एग्जाम्पल के नाम से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल करके। गुडविल ऑफ अ फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। परचेजिंग ईयर लिखे हुए हैं 3 और जो एवरेज है वो है 4 years का, 4 years एवरेज प्रॉफिट। द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इन द प्रीवियस 4 years वर 15,000, 11,000, 18 and 16,000 रुपीज। गुडविल विल बी वैल्यूड एज फॉलोज। वो बता नहीं गुडविल कैसे निकालोगे आप, इसकी कैसे निकालोगे, इन्होंने आंसर दिया हुआ है, मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो एवरेज है हमारे पास कितना, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं कैसे करोगे आप, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है इस क्वेश्चन में 3 और एवरेज निकालना है हमें ऑफ 4 years। ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको बात कि हमें 4 सालों का प्रॉफिट जो है वो दे रखा है, उसका एवरेज निकालेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स हमें दे रखे हैं परचेजिंग के 3, तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? अपनी 3 से। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए 15,000 रुपये दिए हुए थे, फिर उन्होंने बेटा दिए हुए हैं 11,000 रुपये, फिर 18,000 रुपये और प्लस आप करोगे तो वो आएगा 16,000 रुपये और दिया हुआ है। 1 2 3 4 सालों का हमें डाटा दिया हुआ है, 4 years का। 4 years के डाटा में आप इसे सबको प्लस करो, अपॉन में 4 से मल्टीप्लाई करोगे, अमाउंट आएगी आपकी 15,000 रुपीज़। मैंने बस अभी देख करके लिखी है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब का टोटल जो आएगा वो 60,000 आएगा। 60,000 बटा हमने 4 करा तो 15,000 आ गया। 15,000 क्या आ रहा है हमारा? ये एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। 15,000 हमारा क्या आ रहा है? ये एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना हमारा? 3 है, तो 15 3 जा 45,000 रुपीज़ क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी गुडविल की। बात इतनी समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या करा हमने इस क्वेश्चन में? इसमें हमें गिवन था गाइस, इसमें हमें गिवन था कि तुम्हें ना 4 सालों का डाटा दे रहे हैं हम, पिछले 4 सालों के बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट हम तुम्हें दे रहे हैं, उससे एवरेज निकाल लो और यही प्रॉफिट आपका चलने वाला है आगे तक 3 सालों तक, मतलब एवरेज 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? देखो 18 तक जा रहा है, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 18 तक जा रहा है, मिनिमम 11 तक जा रहा है। तो इसके ही अप्रोक्स मतलब रहने वाला है प्रॉफिट आपका आने वाले 3 सालों तक। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके 3, हमने पहले एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, आ गया आंसर। क्या इतना ही आसान आएगा? तो दिमाग से निकाल दो बात, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके साथ इंक्लूड होती हैं क्या? पास्ट एडजस्टमेंट। क्या होती है इनके साथ इंक्लूड? पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट फर्स्ट चैप्टर में भी थी, वहां भी इन्होंने दिमाग खाया था। क्या यहाँ पर भी ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी? करेंगी, जरूर करेंगी, लेकिन बहुत ही सिंपल से बेसिक से पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं, आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, चलिए हम ना एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन आपकी ना स्क्रीन पर शो हो गया होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। वो बता रहे हैं सिमरन परचेज अनीताज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। सिमरन ने अनीता का बिजनेस खरीद लिया है। कब खरीदा था उन्होंने? उनका बिजनेस जो एक्वायर्ड कर लिया 2018 को। इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। एवरेज ईयर वो जो है मांग रहे हैं 4 सालों का डाटा और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है 3 इसमें। ठीक है, वही है बिल्कुल पहले वाली सिचुएशन। द प्रॉफिट ऑफ अनीताज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 years वर, प्रॉफिट बताया उन्होंने 4 सालों का 90,000, 1,60,000, 1,80,000 और 2,20,000। ठीक है, ईयर एंडेड उन्होंने दिए हुए हैं। इट वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट, पॉइंट नंबर 1 में बता रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एन एसेट वॉज सोल्ड एट अ गेन
या प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। वो बोल रहे हैं कि 31 मार्च 2015 में कोई एसेट बेच दी गई थी। अब वो जो एसेट हमने बेची थी उस पर हमने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था। 10,000 रुपए का जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो इसमें इंक्लूड था। सर करना क्या है, देखो भाई सॉल्यूशन देखते हैं हम जरा इलस्ट्रेशन नंबर 2 का। मैं आपसे कहूं अगर कि आप एक टेबल बना लो ईयर और यहाँ पर लिख लो आप अपना प्रॉफिट, और यहाँ हम क्या करते हुए चलेंगे, एडजस्टमेंट करते हुए चलेंगे, एडजस्टमेंट करते हुए चलेंगे और ये आ जाएगा फिर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी छोटी सी टेबल बना लेते हैं। ये आप बेसिकली बना लोगे, नहीं भी बनाना चाह रहे हो तो आप वर्किंग नोट बिना टेबल के बना सकते हो। अगर आपको मतलब आती है या अच्छा खासा आपका माइंड है, समझ में आ जाता है आपको। बस मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं ईयर जो इन्होंने दे रखे हैं 31 मार्च 2015 का, 16 का, 17 का और 18 का मैं यहाँ पर डाटा लेने वाला हूँ बस। ठीक है, प्रॉफिट इन्होंने कितना कितना दिखा रखा है, 90,000। नेक्स्ट है फिर 160, 180, लास्ट इन्होंने जो दिया हुआ है 2,20,000 रुपए। ठीक है, 220। एडजस्टमेंट इन्होंने फर्स्ट वाली बोली है 31 मार्च 2015 के लिए, पहले वाले पॉइंट के लिए, कि 10,000 रुपए का जो था वो हमारा क्या था, हमने एक प्रॉफिट ऐड करा हुआ है। 10,000 रुपए का हमने एक प्रॉफिट ऐड करा हुआ है। गाइस कहाँ पर ऐड करा हुआ है, 31 मार्च 2015 के प्रॉफिट में। एक बात बताओ, बेसिकली हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पर देखो ये करने वाले हैं, पी एंड एल अकाउंट में रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन आती हैं। कहाँ पर, पी एंड एल अकाउंट में रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन आती हैं और रिकरिंग नेचर की आती हैं। ध्यान रखना, रेवेन्यू नेचर होना चाहिए एंड रिकरिंग नेचर होना चाहिए। ऐसी ट्रांजेक्शन जो कैपिटल नेचर की हो, जो क्या हो, कैपिटल नेचर की हो, या नॉन रिकरिंग हो, या नॉन रिकरिंग नेचर हो इर्रेगुलर पीरियड पे, वो दोनों ही यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड होते हैं। किसमें, पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट में सिर्फ रिवेन्यू नेचर और रिकरिंग नेचर होना चाहिए। कैपिटल नेचर की अगर कोई ट्रांजेक्शन इंक्लूड है उसे भी हटा दो, चाहे वो प्रॉफिट की या लॉस की, और नॉन रिकरिंग नेचर है तो उसे भी हटा दो। बस हम यहाँ पर यही करने वाले हैं। अब इन्होंने 10,000 रुपए की बताई थी कि हमें प्रॉफिट है या लॉस है, पहले देख लेते हैं जरा। प्रॉफिट इन्होंने बताया हुआ है कितने का, एन एसेट वाज सोल्ड एट अ गेन प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। हमने कोई 31 मार्च 2015 में एसेट बेच दी थी, 10,000 रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया था, वो हमने पी एंड एल में इंक्लूड कर रखा है। उससे बस ये क्या कह रहे हैं, हटाने के लिए बोल रहे हैं। तो माइनस से भी डिनोट कर सकते हो आप इसे, या फिर ब्रैकेट से ले लो। 10,000 रुपए हम इसे माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, ध्यान से सोचो। जब पी एंड एल अकाउंट बनाया होगा, जब पी एंड एल अकाउंट हमने बनाया होगा तो यहाँ पर हमने इंक्लूड करा होगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 10,000 रुपीज यहाँ पर। ठीक है, अब इस 10,000 की वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा, तो वो प्रॉफिट बस गलत ले रखा है हमने, वो प्रॉफिट हमने माइनस करा। क्यों करा, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन थी। क्यों थी, रिवेन्यू नेचर की क्यों नहीं थी, या रेगुलर नेचर क्यों नहीं था भाई। बार बार तो हम एसेट बेचेंगे नहीं, हमारा यही काम थोड़ी है कि हम एसेट बेच रहे हैं बार बार। बार बार एसेट नहीं बेचेंगे तो बार बार ही हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये हमारे प्रॉफिट का, हमारे बिजनेस का कोई नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। अब नॉर्मल है तो इसे हमने अलग हटा दिया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 अ मशीन गेट डेस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। 31 मार्च 2016 की बात कर रहे हैं, इस वाली की 2016 की बात कर रहे हैं वो, कि कोई मशीन थी वो एक्सीडेंट में डेस्ट्रॉयड हो गई और 30,000 रुपए वाज रिटन ऑफ एज लॉस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो बोल रहे हैं कि हमने 30,000 रुपए ना पी एंड एल में लॉस के ट्रीट करे हुए थे। अब बताओ ये रेवेन्यू लॉस है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। रेवेन्यू नेचर का बार बार थोड़ी एक्सीडेंट होता है, कैपिटल नेचर है, हटाएंगे इसे। लॉस हमने इंक्लूड कर रखा होगा तो उसे क्या कर लो, वापस लेने के लिए प्लस कर लो। हमने क्या करा, यहाँ पर प्लस कर दिया। क्यों करा, क्योंकि हमने एक्सपेंसेस हम यहाँ ले लिए होंगे तो हमारा प्रॉफिट उसने माइनस कर दिया होगा, हमें उसे वापस लेना है तो हम उसे प्लस करेंगे, बैक करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1,90,000 हो जाएगा आपका। ये वाला कितना हो जाएगा, 80,000, क्योंकि माइनस करेंगे, हमने बेसिकली प्लस करेंगे। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फर्म्स एसेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। ओवरसाइट होने की वजह से हमने ना फर्म को मतलब बस इंश्योर नहीं कराया हुआ था। इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग ₹10,000।
10,000 के जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वो हमें देना है, उन्होंने ये बोला है, बस इतना। अब क्या करेंगे भाई, देना है तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस करो 10,000 रुपीज को, एक्सपेंसेस है, ठीक है। ये बोल रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम बिंग रुपीज 10,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 रुपए के होंगे, इन्होंने ऐसा बोल दिया है। अब यहाँ पर इंश्योर्ड नहीं थी ओवरसाइट वगैरह की वजह से। इंश्योरेंस प्रीमियम भी कोई हमारा रेवेन्यू नेचर है नहीं वैसे देखा जाए तो, क्यों, क्योंकि साल में एक बार दिया जाता है, और नॉर्मल बिजनेस का तो नेचर है नहीं कि भी हम इंश्योरेंस ही कराते फिर रहे हैं बस अपनी एसेट्स को। तो माइनस करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा, 1,70,000 रुपीज़, ठीक है। बाकी हमें जो ट्रांजेक्शन नहीं हुई है 2018 के लिए, कुछ नहीं बोला हुआ, तो हम उसे ऐसे ही कर लेंगे, नील लिख करके बस 2,20,000 रुपये लिख लेंगे, ठीक है। अब इन सब का हम टोटल लेंगे, इन सब का जो टोटल आएगा वो आएगा 6,60,000 रुपये का। इन सब का टोटल कितना आया, 6,60,000 रुपये का। आगे की कैलकुलेशन कैसे करोगे, बड़ी सिंपल है, 6,60,000 रुपये क्या है, टोटल है ना ये। अपॉन में क्या करोगे, हमारे पास जब टोटल होता तो अपॉन में हम एवरेज रखते थे किसका, 4 सालों का डाटा दिया है तो हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे बस, ठीक है। 4 से हमने डिवाइड करना है बस इसे। अब क्यों करा हमने 4 से डिवाइड, क्योंकि हमें ये 4 सालों का डाटा दिया हुआ था बेटा यहाँ पे, ठीक है। 1,65,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, और 1,65,000 में आप मल्टीप्लाई करोगे किसकी, हमारे पास नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितने थे, 3 थे, मल्टीप्लाई कर दो आप 3 की, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 4,95,000 रुपये का, 4,95,000 रुपीज़ की ये अमाउंट हो गई आपकी किसकी, गुडविल की। इस तरीके से हमें ये वाले क्वेश्चन करने हैं। कंप्लीट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।